अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्यू जोन। तो आज जैसे कि हमने वीक 5 स्टार्ट करना है और शॉर्ट टाइम में अगेन जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो शॉर्ट टाइम में जैसे कि मैं आपको मेन टॉपिक्स जो हैं आपके मिड टर्म के लिहाज से वो कवर कराऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ रहा है लोड बैलेंसिंग। तो व्हाट इज लोड बैलेंसिंग? द गोल ऑफ पार्टीशनिंग इज टू डिस्ट्रीब्यूट द computation load to each processing element such that all processing elements become neither overloaded nor idle, and all processors can finish their computation at about the same time. इसको जो है ना आपने मस्ट करना है एमसीक्यूज के लिए। एंड नेक्स्ट इसको तो आपने जैसे कंप्लीट रीड करना है, बट ये जो है ना फॉर होमोजेनस पैरेलल सिस्टम एंड हेट्रोजेनस, इसको आपने रीड करना है दैट फॉर पैरेलल सॉरी होमोजेनस द कंप्यूटेशन लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज इवनली एज पॉसिबल इन ए parallel computer, and for heterogeneous the computation load is distributed according to the computing power of each processor. नेक्स्ट है, इसको आपने रीड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एमसीक्यूज आ रहे हैं। द कंप्यूटेशन डोमेन इज पार्टीशनड इनटू सेवरल सब डोमेन्स एंड देन मैप्ड ऑन टू प्रोसेसर्स ऑफ ए पैरेलल सिस्टम विद ए ऑब्जेक्टिव दैट all tasks complete in the shortest amount of elapsed time. एंड अगेन इसको जो है ना आपने ये दोनों रीड करनी है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास टू फैक्टर्स हैं, दैट इज नंबर ऑफ स्टेप्स एंड एक्सटेंट ऑफ लोड्स। नंबर ऑफ स्टेप्स दैट इज नीडेड टू गेट द बैलेंस स्टेट, एंड एक्सटेंट ऑफ लोड्स क्या है? इट मूव्स ओवर द लिंक टू विच नोड्स आर कनेक्टेड। नेक्स्ट है यहाँ पर हमें टू की रिसोर्सेज ऑफ ओवरहेड दिए हुए। तो फर्स्ट है क्या the time spent in inter-process interaction is one source of overhead, and the second is some processor may spend being idle. And next इसको आप रेट करना चाहें तो कर लें। एंड यहाँ पर हमारे पास जो है ना टू कैटेगरीज हैं। मैपिंग टेक्निक्स used in parallel algorithm can be broadly classified in two categories, that is a static mapping and a dynamic mapping. The parallel programming paradigm and the characteristic of task and the interactions among them determine whether a static or dynamic mapping is more suitable. ये कुछ खास नहीं है, इसको जो आप स्किप कर सकते हैं, बट ये जो है ना टू कैटेगरीज इसको आपने करना है। एंड नेक्स्ट है स्टैटिक मैपिंग। तो स्टैटिक मैपिंग टेक्निक डिस्ट्रीब्यूट द टास्क अमंग प्रोसेसर प्रियर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द एल्गोरिदम। ये आपको शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं, मतलब कि क्वेश्चन, या फिर एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो ये तो खैर आपने मतलब एक तरह की तरतीब देखनी है कि सबसे पहले क्या होता है, प्रोसेसर्स आर असाइंड टू द प्रोसेसर एट द कंपाइल टाइम। यहाँ पर बात हो रही है कंपाइल टाइम की, और खैर ये मैं आगे बताती हूँ आपको। एंड उसके बाद क्या होता है, वंस द प्रोसेसर असाइंड जब हो जाते हैं तो नो चेंज और रीअसाइनमेंट इज पॉसिबल एट रन टाइम्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टैटिक मैपिंग में हम रन टाइम में रीअसाइनमेंट नहीं कर सकते, जबकि डायनामिक में हम कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, नीड ए गुड एस्टिमेट ऑफ टास्क साइजेस, देन नंबर ऑफ जॉब ऑन ईच नोड इज फिक्स। उसके बाद लास्ट स्टेप होता है शेड्यूलिंग डिसीजन आर मेड प्रोबेबिलिस्टिकली। उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये दोनों आपने इसकी करनी है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है स्कीम्स ऑफ स्टैटिक मैपिंग। तो स्टैटिक मैपिंग इज ऑफन यूज्ड इन कंजंक्शन विद ए डिकम्पोजिशन बेस्ड ऑन डाटा पार्टीशनिंग। मैपिंग स्कीम्स आर बेस्ड ऑन डाटा पार्टीशनिंग एंड टास्क पार्टीशनिंग आर, दैट इज ये थ्री हमारे पास पार्टीशनिंग है। कौन सी? मैपिंग बेस्ड ऑन डाटा पार्टीशनिंग, टास्क पार्टीशनिंग एंड हायरार्किकल पार्टीशनिंग। वैसे तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, बट मोस्टली इस पे जो है ना हायरार्किकल इज द इम्पोर्टेंट वन। तो फर्स्ट है हमारे पास मैपिंग बेस्ड ऑन डाटा पार्टीशनिंग। सो देयर इज टू ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज टू रिप्रेजेंटिंग डाटा इन एल्गोरिथम्स, नेमली अरेज एंड ग्राफ्स। तो इसमें ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स यहाँ पर हमारे पास ये तीन आ रही हैं, ब्लॉक अरे डिस्ट्रीब्यूशन, साइक्लिक एंड ब्लॉक साइक्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, एंड नेक्स्ट है रैंडम ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन। इसको जस्ट आपने रीड आउट कर लेना है, एंड इट कुड बी एमसीक्यूज, तो इसको आपने देखना है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास मैपिंग बेस्ड ऑन टास्क पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग ए गिवन टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ अक्रॉस प्रोसेस, इसको जो है ना आपने बस मतलब रीड कर लेना है। एंड ये जो इसके मतलब एक टास्क एक तरह का दिया जाए जिसके अंडर मतलब फर्स्ट इसके अंडर ये आ रहा है, देन इसके अंडर मतलब
ये इस तरह का जो है ना टास्क में जो मतलब कि डिवाइड कर दिया जाता है काम, इस तरह का कुछ मतलब है इसका कॉन्सेप्ट। इसको जस्ट आपने रीड करना है। देन नेक्स्ट मैंने आपको बताया था हायरार्किकल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इट कैन हैव मैनी लेयर्स एंड डिफरेंट डिकम्पोजिशन एंड मैपिंग टेक्निक्स मे बी सुटेबल फॉर डिफरेंट लेयर्स। नेक्स्ट हमारे पास है वही हायरार्किकल। तो इसके जो पॉइंट्स हैं ये सारे आपने रीड करने हैं क्योंकि यहाँ से जो है ना एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो फर्स्टली इफ द टास्क आर लार्ज इनफ देन ए बेटर मैपिंग कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ए फर्दर डिकम्पोजिशन, मतलब उन टास्क की कर दी जाती है। देन ए सिंगल मैपिंग इज इनएडिक्वेट टास्क मैपिंग at the top layer and data partitioning within each layer. Static mapping based on hierarchical mapping can be used in a variety of applications including scientific। इसको जस्ट आप रीड करके स्किप कर दें। उसके बाद नेक्स्ट है each node represented by an array is a super task. Then the partitioning of the array represent the subtasks which are mapped onto 8 processes। तो यहाँ पर आपने ये सुपर टास्क और सब टास्क इसका जो है ना आपने कॉन्सेप्ट देखना है। नेक्स्ट है हमारे पास डायनामिक मैपिंग फॉर लोड बैलेंसिंग। हमने ऊपर पहले स्टडी किया, अब है डायनामिक। तो डायनामिक मैपिंग टेक्निक्स डिस्ट्रीब्यूट द वर्क among process during the execution of the algorithm। नेक्स्ट है if tasks are generated dynamically they must be mapped dynamically to। ये भी important MCQs हैं, ये भी मिड टर्म में जो है ना रिपीट होता है। if task sizes are unknown then static mapping can be potentially lead to serious load imbalances and dynamic mappings are really more effective in this case if the amount of data associated with task is large। ये इसके जो है ना जस्ट कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, बहरहाल यहाँ पर आपने ये MCQs के लिए करना है जस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस। जैसे कि ऊपर स्टैटिक के भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दिए हुए थे, सिमिलरली यहाँ पर डायनामिक के भी आपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज करने हैं क्योंकि ये जो है ना आपको एमसीक्यूज में पूछते हैं। नेक्स्ट है स्कीम्स फॉर डायनामिक मैपिंग। तो स्कीम्स यहाँ पर इसके 2 कैटेगरीज हैं। फर्स्टली है सेंट्रलाइज्ड स्कीम्स एंड सेकंड है डिस्ट्रीब्यूटेड स्कीम्स। सेंट्रलाइज स्कीम्स के अंदर जो है ना 2 कैटेगरीज आ रही हैं फर्दर, दैट इज मास्टर प्रोसेस एंड नेक्स्ट इज स्लेव प्रोसेस। इसको आपने रीड करना है। उसके बाद नेक्स्ट है इफ द नंबर ऑफ प्रोसेस इंक्रीज मास्टर में बिकम द बोटलनेक। इट कुड बी एमसीक्यूज। सिमिलरली यहाँ पर ये एमसीक्यूज दिया है दैट स्कीम्स टू ग्रेजुअली डिक्रीज चंक साइज एज द कंप्यूटेशन प्रोग्रेसेस। नेक्स्ट यहाँ पर अगेन वही डायनामिक डिस्ट्रीब्यूटेड डायनामिक लोड बैलेंसिंग स्कीम आ रही है। तो इन डिस्ट्रीब्यूटेड डायनामिक लोड बैलेंसिंग स्कीम the set of executable tasks are distributed among process which exchange task at run time। जैसे हमने ऊपर स्टैटिक में देखा था वहां पर हम रन टाइम में नहीं कर सकते, जबकि डायनामिक में exchange task at run time to balance work। each process can send work to or receive work from any other process। एंड यहाँ पर आपका वीक 5 एंड होता है। तो मिलते हैं वीक 6 में। अल्लाह हाफिज।